सब इस बात को मानते हैं, जो इस बात को नहीं माने साहब वो मुसलमान हो ही नहीं सकता। कोई भी ये बता दे, सबको मैं चैलेंज देता हूँ, कोई भी ये बता दे मुझे एक भाई कि ये बताओ कि करबला के मैदान में इमाम हुसैन को शहीद करने के बाद में जब काफिला करबला से लेकर मुल्क शाम पहुंचा था या कूफा पहुंचा था और होता हुआ मदीना शरीफ पहुंचा था, तो 3 दिन तक ढोल बजाए गए थे। आप सब लोग एक आवाज में बोलना, ये बताओ वहां पर ढोल 3 दिन हुसैनियों ने बजाए थे या यजीदियों ने बजाए थे? किसने बजाए थे? यजीदियों ने बजाए थे ना। तो सच्चाई ये कि साहब करबला सिर्फ एक है, वो है इराक के अंदर। वही करबला है जहां मेरे इमाम हुसैन ने खुद और 72 जानिसारों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रजा के लिए लुटा दिया था, कटा दिया था। एक ही बचे थे ज़ैनुल आबिदीन, जिनकी बरकतों से आज भी दुनिया के अंदर क़यामत तक सैयद ज़ादे आते रहेंगे, जाते रहेंगे। सैयदों का सिलसिला जो जारी है वो ज़ैनुल आबिदीन के अकेले करबला के मैदान से बचने की वजह से है, और उन्हें बचना ही था। सैयदों की नस्लों को आगे बढ़ाना था, इसलिए उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बचाना था। वो बचे, करबला के मैदान में इमाम हुसैन शहीद हुए। तो मेरे भाई करबला सिर्फ एक है, वो है इराक के अंदर। फ़र्ज़ करो, अल्लाह ना करे, अगर मैदान मैशर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये सवाल तुमसे कर लिया कि तुमने अपनी अपनी करबलाओं के अंदर जिनको दफन किया है उन शहीदों को निकाल कर लाओ, हम कहाँ से लाएंगे वो शहीद भाई? सोचने वाली बात है। अल्लाह ना करे उस दफ ने हमसे सवाल कर लिया कि जो तुमने दफन किए हैं करबला के मैदान में, जो तुम्हारी करबलाएं थी, तो उन करबलाओं में से उन शहीदों को लाओ निकाल कर। क्या लाओगे? ये कैमरे लेके जाओगे इसके अंदर से निकाल के? ये तो पहले गल चुकी होंगी साहब। तो मेरे भाई शरीयत की मानो, ना कि अपनी तबीयत की, ठीक है ना। जो शरीयत में जायज है डंके की चोट पर उस चीज को मानो कि हाँ ये जायज है। जो शरीयत ने मना है तो डंके की चोट पर बोलोगे हाँ ये साहब मना है। या तो ये कह दो कि साहब हम कुरान और हदीस को मानते नहीं है, ये कह दोगे तो फिर काफिर हो जाओगे, है ना। कुरान और हदीस का इनकार करने वाला क्या है, फिर मुसलमान नहीं रहता है। अगर कुरान और हदीस को मानोगे तो इन सब चीजों को साहब एक तरफ रखना पड़ेगा, क्योंकि करबला सिर्फ एक है, वो है इराक के अंदर, जहां मेरे हुसैन, इमाम हुसैन आखिरी दम तक करबला के मैदान के अंदर रहे। और जब इंतकाल आपने, शहादत जब आपने पाई तो सर सजदे के अंदर था। इरशाद फरमाए थे, लोगों गवाह रहना, इमाम तुम्हारी नजरों से जा रहा है, पर्दा फरमा रहा है, लेकिन याद रखो इमाम जाते जाते भी ये पैगाम दे रहा है, कैसे ही मुसीबत का वक्त आ जाए, कैसे ही परेशानी का वक्त आ जाए, सारी परेशानियां बर्दाश्त कर लेना, गम बर्दाश्त कर लेना, लेकिन इस्लाम के दामन पे कभी आंच ना आने देना। ये पैगाम था मेरे आका हुसैन का करबला के मैदान के। सब इस बात को मानते, जो इस बात को नहीं माने साहब वो मुसलमान हो ही नहीं सकता। यजीदियों ढोल बजाते। अब जब काफिला इमाम हुसैन का साहब लुटा हुआ मुल्क शाम पहुंचा यजीद के दरबार में, जैनब यजीद के सामने मौजूद है। यजीद ने क्या कहा था जैनब से? अरे जैनब, अल्लाह का शुक्र है कि साहब अल्लाह ने हमें कामयाबी दी है। यजीद उस वक्त मतलब वो भी इस्लाम का मानने वाला था, वो भी कुरान की नॉलेज रखने वाला था, कुरान का हाफिज था यजीद। यजीद ने क्या बोला जैनब से? जैनब, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमें कामयाबी दी है, अल्लाह ने हमें फतह दी है। उस फतह की खुशी के मौके पर हमने जो जंग जीती है, उस मौके पर हम ऐलान करते हैं पूरे शहर के अंदर मेला लगाया जाए और हर घर से औरत, बच्चे, बूढ़े, जवान सारे के सारे उस मेले में जाओ, खरीदो फरोख्त करो। सबको ये करना पड़ेगा। सारे के सारे लोग गए, मेला लगाया, खरीदो फरोख्त की। अब मुझे आप अपने दिल पे हाथ रख के ये बताओ, अगर बाकी आका हुसैन से मोहब्बत है तो ये बताओ कि वहां जो मेला लगाया था वो हुसैनियों ने लगाया था, यजीदियों ने लगाया था? यजीदियों ने लगाया था ना मेला। तो मेला लगाना किसका तरीका है? हुसैनियों का, यजीदियों का? यजीदियों का। तो मेले के अंदर हुसैन के घर वाले गए थे या फिर यजीदियों के चाहने वाले गए थे? यजीदियों के चाहने वाले गए थे मेले के अंदर खरीदो फरोख्त करने के लिए। अच्छा, हुसैन वाले जाते ही क्यों? जब हुसैन वालों ने सुना ना कि इमाम हुसैन को शहीद कर दिया गया, लोग खून के आंसू रो रहे थे, खून के आंसू, खून के आंसू। जैनब ने कहा था, यजीद तू शायद कुरान की उस आयत को भूल गया है। मेरा रब इरशाद फरमाता है, वो तो इज्जु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्ली शैइन क़दीर। अल्लाह जिसे चाहता है इज्जत देता है, जिसे चाहता है जिल्लत देता है। ऐ यजीद, तू गवाह रहना, जब तेरी नस्लें आएंगी या तेरे चाहने वाले दुनिया में आएंगे तो वो इस बात की गवाही देंगे कि तेरा नाम लेने वाला दुनिया में कोई ना होगा। जिस माँ के यहाँ बेटा पैदा होगा कोई यजीद ना रखेगा उसका नाम। जिस माँ के यहाँ बेटा पैदा होगा जो हुसैन का मानने वाला होगा,
हर माँ अपने बच्चे का नाम हुसैन के नाम पे रखेगी, सुभान अल्लाह, है ना। ये करबला के मैदान में ज़ैनब ने आवाज लगाई थी यजीद के सामने, और यहाँ तक बताते हैं जो वहां पर एक सहाबी रसूल थे, उन्होंने कहा था जब ज़ैनब बोल रही थी ना यजीद से, तो ऐसा लग रहा था जैसे इमाम अली मकाम बात कर रहे हैं, सुभान अल्लाह, इमाम अली मकाम बात कर रहे हैं। मुल्क शाम में कटा हुआ काफिला, लुटा हुआ काफिला, सबसे ऊंचा इमाम हुसैन का सर, ज़ैनुल आबिदीन का सर, कासिम का सर, और मोहम्मद का सर, है ना, असगर का सर, अकबर का सर, उन लोगों ने सर की तय बना के ऊपर लगाया इमाम हुसैन का सर, और वहां जा रहे थे ढोल बजाते हुए। तो मेरे भाई ये शरीयत नहीं है ना, बाकी हम हुसैनी हैं तो हमें चाहिए हम नमाज़ों से मोहब्बत करें, हम नमाज़ों की पाबंदी करें, हम दीन से मोहब्बत करें। बस एक एक करके मैं आप लोगों से बस यही जानना चाहूंगा कि ये बताओ हम लोग मतलब तबीयत पर चलना चाहेंगे या शरीयत पर चलना चाहेंगे? भाई शरीयत पे चलना चाहेंगे ना। और करबला के मैदान में क्या इमाम हुसैन नमाज को छोड़ा था? नहीं छोड़ा था ना, नहीं छोड़ा था। नहीं। क्या पैगाम दिया था आखिरी वक्त करबला के मैदान में इमाम हुसैन ने? दीन पे आंच नहीं आनी चाहिए। सोचे तो सही। अच्छा, हमारा जब कोई बच्चा होता है ना 6 महीने का, और अगर माँ की दूध ना मिलने की वजह से जब वो रोता है तो माँ तड़प जाती है, हम कहते हैं अपनी बीवी से जल्दी कर दूध पिला बच्चे को, बीवी जाती दूध पिलाने के लिए। अब सोचे सही, जब हल्क पर तीर असगर के पड़ा होगा तो क्या वो नजारा होगा, कैसा लगा होगा इमाम हुसैन को, कितने तड़पे होंगे इमाम असगर। जालिमों को कोई परवाह नहीं थी, उन्हें बस जीतना था, उन्हें ये दिखाना था कि साहब हमें जीतना है। अच्छा, इमाम हुसैन आए भी क्यों थे करबला के मैदान में? अरे 72-22 कोई मुकाबला होता है? 72 और 22,000 का कोई मुकाबला नहीं होता है। वो सिर्फ लोगों से मुलाकात के लिए आए थे और उन्हें हक का पैगाम देने आए थे, शरीयत मुस्तफा के बारे में बताने आए थे। अगर लड़ने के लिए आए होते ना तो आका हुसैन की वो शान है कि आवाज दे तो साकी कौशल निकल पड़े, नहरे फरात खेमे के अंदर निकल पड़े, ये इम्तहान सबर था, वरना मेरे हुसैन उंगली जमीन पर रखे समंदर निकल पड़े। आका हुसैन की शान वो है। लोग कहते हैं ना, मैं तो कहता हूँ साहब, नुक्ता देता हूँ कि ये कहना भी गलत है कि इमाम हुसैन को पानी नहीं मिला था। गलत है नहीं भाई? बेशक इमाम हुसैन अगर चाहते तो पानी के कितने दरिया बह जाते। ये कहना भी गलत है, क्योंकि ये मामला इमाम हुसैन का नहीं था। ऐसा नहीं था साहब कि इमाम हुसैन का पानी ना मिला था। अरे पानी की इतनी औकात नहीं थी, लबे हुसैन को छू लेता पानी वो। बेशक ये पानी की इतनी औकात नहीं थी इमाम हुसैन। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ, आपको याद होगा हम सबके राजा ख्वाजा पाक क्या? अच्छा ये बताओ, आना सागर के पास कटोरे लेकर खुद गए थे, गुलाम को भेजा था? गुलाम को है भाई, गुलाम को भेजा था, खुद तो नहीं गए थे ना। और क्या कहा था गुलाम से? गुलाम से कहा था कि तुझे आना सागर से मतलब कहा था कि तुझे आका ने बुलाया है। हाँ, गुलाम से क्या कहा था कि साहब जाकर बोल देना पानी को कि ख्वाजा ने बुलाया है। गुलाम गया था, प्याला सामने करा, पूरा आना सागर समा गया। और जब गुलामों का ये मामला है तो आंखों का मामला क्या होगा, है ना। तारीख ने बताया कि कभी भी इमाम, बहुत आखिरी बात, अच्छी बात, तारीख ने बताया कि इमाम असगर को ना, जिनके हल्क पर तीर लगा था, उन्हें कभी जमीन पर नहीं बिठाया था इमाम हुसैन ने। कभी गोद में रखते थे, कभी शहरबानो अपनी गोद में, और अली अकबर अपनी गोद में, कासिम अपनी गोद में, ज़ैनब अपनी गोद में। तो इमाम असगर को सब लोग अपने गोद में रखते थे। अगर कहीं सो जाते थे तो एक बांधते थे झूला वो कपड़े का, उसमें ले जाते थे असगर को। कभी जमीन पे ना रखा। हम पूछते हैं आका हुसैन, आपने असगर को जमीन पे क्यों ना रखा? हुसैन की जानी से बात आती है, मेरे चाहने वालों सुनो, अगर मैं अपने अली असगर को जमीन पर रख देता और प्यास की वजह से अगर अली असगर अपनी यहीं रगड़ देता तो मीना के मैदान की जो इब्राहिम की सुन्नत थी वो अली असगर यही जिंदा फरमाया था, सुभान अल्लाह, है ना। उन्होंने एड़ी रगड़ी थी, जमजम निकला था, अली असगर रगड़ रहे थे ना तो जन्नत की नहरें निकल आती उसके अंदर। तो हम हुसैनी हैं, हमें काम वो करना है जो आका हुसैन ने हमें करने का हुक्म दिया है मेरे भाइयों। वो काम नहीं करना है जो यजीदियों ने करने का हुक्म दिया था। मेले लगाए यजीदियों ने, ढोल बजाए यजीदियों ने, खुशी मनाई यजीदियों ने। अब हम ये बोलते हैं कि साहब हम तो इसलिए ढोल बजाते हैं कि साहब हुसैन जिंदा थे, जिंदा हैं, शहीद हुए, मरे नहीं हैं। तो मैं कहता हूँ कि ढोल बजाना चाहे खुशी का मामला हो या गम का मामला हो, किसी भी तरीके जायज ही नहीं है। आप कोई शराब पिए साहब, मैं शराब इसलिए पी रहा हूँ कि हुसैन जीत गए थे करबला में। अबे शराब है वो, शराब जालिम शराब है वो। हाँ, जहाँ तक के मेरी नजर में सभी को पता है, ये जो हम ढोल बजा रहे हैं, ताजिए निकाल रहे हैं, और ये जो करबला पे जा रहे हैं, ये सबको पता है ये गलत है, गलत है। लेकिन कोई मानने वाला नहीं है इस चीज को। ये है अपनी अपनी मर्जी चला रहे हैं, कुछ मस्ती करने आ रहे हैं, बस ये पता सबको है कि मानेंगे इंशाल्लाह।
हुसैनी रंग चलेगा दुनिया पे इंशाल्लाह। बस क्या है, कोशिश हमें तुम्हें करनी होगी। पता कैसे मानेंगे? अब से कुछ साल पहले हमने किच्छा की सरजमीन पे देखा है कि हर ताजिए के साथ में ढोल आते ही आते थे। आज की तारीख देखो, कोई ढोल बजाने वाला यहाँ मौजूद नहीं किच्छा के अंदर। आज कोई ढोल बजाने वाला नहीं है। क्यों नहीं है? धीरे धीरे इंशाल्लाह मुआशरा बदलेगा। अब सब नौजवान हो, अब सबको आगे आना पड़ेगा ना। मैंने सुना है कुछ लोग बोलते हैं साहब ये पुराने जो बड़े बूढ़े थे उन्होंने कुछ ज्यादा मामला खराब कर दिया। खैर अल्लाह ने जन्नत में जिनका इंतकाल हो गया है, लेकिन इंशाल्लाह आप हम सब नौजवान हैं, है ना। जब हमारा अपना वक्त आएगा, बहन बेटी को भी यहाँ पे नहीं आना चाहिए करबला में। यार वही तो मामला है। अच्छा सोचने वाली बात है, सबसे पाक जगह ये बताओ बाजार है या मस्जिद? मस्जिद है ना। सबसे पाक जगह मस्जिद है। तो शरीयत में क्या मसला है कि माँ बहन मस्जिद के अंदर भी नमाज पढ़ने नहीं जा सकती। नहीं जा सकती नमाज पढ़ने मस्जिद के अंदर। हाँ, तो जब जो पाक जगह सबसे ज्यादा है मस्जिद, जब वहां माँ बहनों का जाना जायज नहीं है, तो इन फर्जी करबला में जाना क्यों जायज हो जाएगा? माँ बहनों का या मेलों में जाना क्यों जायज हो जाएगा? सोचने वाली बात है। जब अल्लाह ने अकल दी है ना, अकल दी है। लेकिन तो इमाम हुसैन का यही पैगाम है कि साहब अपने आप को हम और आप रोकें। करबला सिर्फ एक है, वो है इराक के अंदर, और दुआ करें अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको उसकी ज़ियारत नसीब फरमाए उस करबला की, है ना। तो मतलब अब जब हर गांव के अंदर 20-20 ताजिए बनाओगे तो कहाँ उनको लेकर जाओगे? एक गांव में एक बना लो, उसका अदब एहतराम कर लो और अल्लाह से इल्तिजा करो कि मौला इमाम हुसैन के सदक़े हमारी बख्शिश फरमा दे। अल्लाह दुआ कबूल फरमाने वाला है। मत बनाओ 20-20 30 से गाँव के अंदर। अब चलो हमने मान लिया यहाँ अभी सब ने लोग दफन कर दी ताजिए अपने अपने, अब हम तुम सब घर चले जाएंगे। कल से यहाँ जानवर लैट्रिन पेशाब करेंगे। कल से इंसान भी लैट्रिन पेशाब करते हैं भाई, इंसान भी आते हैं यहाँ टॉयलेट करने। कूड़ा कबाड़ा सब आता है। अब बताइए, जिसके नाम पर हम साहब मरने मिटने तैयार हैं, कुछ लोग तो माज़अल्लाह ताजे को इमाम हुसैन भी कह देते हैं, इमाम हुसैन है ये, है ना। तो इनको हमने यहाँ दफना दिया लोगों ने। अब कल से यहाँ पर लैट्रिन पेशाब हो रही है, इसका जिम्मेदार कौन है मेरे भाइयों? तो हम ऐसा काम क्यों करेंगे जिससे हमें कांटे लगे? तो हमें चाहिए हम नेक काम करें, अच्छे। हाँ, अल्लाह ने हमें बहुत पैसा दिया ना, किसी गरीब का हम सहारा बन जाएं, किसी बेवा का हम सहारा बन जाएं, किसी यतीम के सर पे हम हाथ रख दें। जब यतीम के सर पे हमारा हाथ होगा तो हम यहाँ भी कामयाब होंगे, मैदान महशर में भी कामयाब होंगे, क्योंकि हम आका इमाम हुसैनी गुलाम है ना। उनके हम गुलाम हैं, जिनकी शान ये है। एक शायर इस तरीके से कहता है कि जिंदा था और आज भी जिंदा हुसैन है। और ये सच्चाई भी है, सच्चाई भी ये है कि हुसैन कल भी जिंदा थे, हुसैन आज भी जिंदा है, ता क़यामत जिंदा रहेंगे। क्योंकि अल्लाह ने फरमाया है कि जो लोग अल्लाह की राह में शहीद हो जाएं उनको मुर्दा मत कहो, बल्कि वो जिंदा है। तो मेरे भाई गुजारिश में सबसे करूंगा नौजवानों से कि आइंदा याद रखें, और ये मेलों ठेलों में आने वाली ये करबला जिसको हम बोलते हैं, इसमें आने वाली कोई और नहीं है, हमारी अपनी माँ बहनें ही हैं, हमारी अपनी माँ बहनें हैं। तो जिम्मेदारी हमारी बनती है कि साहब अगर हमारी बीवी कुछ चाहिए मेले में से, तू हमें बता, हम तुझे मार्केट से ला कर देंगे। 10 रुपये महंगी मिल जाएगी चीज, मार्केट से हम ला कर देंगे। लेकिन नहीं साहब, वो जा रही है मेलों के अंदर, वो जा रही है साहब करबलाओं पे। मेरे भाई कोई करबला नहीं है। गुजारिश ये है कि जब हमारा अपना इंशाल्लाह मुआशरे को हम और आप खुद बदलें, धीरे धीरे मुआशरा तब्दील होता चला जाएगा।